नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज मंडे है। मंडे वीक का फर्स्ट डे होता है और मंडे को ना हमारे को फैसला करना होता है कि हम कौन सी कंपनी के साथ पूरे हफ्ते काम करने वाले हैं। और मैंने निचोड़ निकाल लिया है कि मुझे इस पूरे हफ्ते किसके साथ काम करना है। बाकी भाई समय की बात की जाए तो अभी 6:45 हो रहे हैं, 7 बजने वाले 15 मिनट है। और भाई मेरे को आज पूरे दिन काम करना है, उबर के साथ काम करना है पूरे दिन, क्योंकि उबर में मेरे को इंसेंटिव शो हो रहा है। रैपिडो के मुकाबले अच्छा इंसेंटिव शो हो रहा है मेरे को। तो मैंने फैसला किया है कि मैं आज उबर के साथ काम करूंगा। कम से कम मुझे 17 ट्रिप कंप्लीट करनी है। 17 ट्रिप कंप्लीट करूंगा तो मुझे इंसेंटिव मिलेगा। बाकी भाई क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो फील्ड में ही पता चलेगा। चाय खत्म करते हैं और मिलते हैं सीधा फील्ड में। भाई पहली ट्रिप मैंने उबर की एक्सेप्ट कर लिया और चलते हैं, पिकअप लेते हैं। ट्रिप बी को 0 कर देता हूँ। कितना किलोमीटर बाइक चल जाएगी सारी जानकारी मिलेगी आपको। कस्टमर भाई परेशान है बुकिंग करते के साथ ही। पिकअप करते हैं चल के पहले। OTP बताइए मैम। OTP सॉरी 0821 बैठ जाइए। 0281 बैठ जाइए मैम। चले सुखदेव बिहार जाना ना आपको। चलते हैं भाई। कहाँ यहाँ से चले यहीं से चले? ठीक, 8 किलोमीटर की ट्रिप है भाई। ये 69 रुपीज़। करते हैं इसको पूरा फटाफट से। करना में ये 70 70 रुपये भी है। कैश कलेक्ट हो गए। 5 स्टार रेटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रिप वाली जो बीमारी है वो इसमें नहीं है। 109 रुपये 800 मीटर से पिकअप है। मयूर विहार फेज 3 ले लूँगा। 14 किलोमीटर के 109 रुपये दे रहा। मोटो की ट्रिप है यार। मयूर विहार फेज 3 जाम तो मिलेगा नहीं इस टाइम है। ले लें यार, मना करना बेकार है। किसी और ने ले ली। चलो देखते हैं भाई। ये दूसरी ट्रिप कंप्लीट हो रही है हमारी। ये सुखदेव बिहार से लेके आया हूँ मैं मालवीय नगर। 2 ट्रिप कंप्लीट हुई है भाई। और अब इंसेंटिव जो है ना स्टार्ट होगा। 8 बजे से स्टार्ट करते हैं। 83 रुपये की कमाई हुई थी दूसरी ट्रिप से हमारे को। और उबर की ऐप है मेरी। 148 रुपये की अर्निंग हुई है। देखो अपॉर्चुनिटी में जाऊँगा ना मैं। आप देखो ये कंपनियाँ यार बड़ा धोखा करती है वैसे। अब देखो इन्होंने जो इंसेंटिव है उसको स्टार्ट कितने बजे से किया हुआ है? 8 बजे से स्टार्ट किया। अभी 8:13 हुए हैं। यानी कि अब जो ट्रिप लूँगा मैं वो काउंट होने स्टार्ट होएगी इंसेंटिव में। तो देखते हैं क्या होगा भाई। अभी 2 ट्रिप तो मैंने सिर्फ फ्री वैसे करी है, विदाउट इंसेंटिव के अंदर जो नहीं होती वो वाली ट्रिप। मोटो सेवर भाई साहब मैंने एक भी नहीं लिया। देखो मोटो सेवर है ना। आज मैं मोटो सेवर की ट्रिप एक भी नहीं लूँगा। चाहे भले रेट कितना भी अच्छा दे, पर मैं लूँगा ही नहीं मोटो सेवर की ट्रिप कोई भी। मोटो सेवर 30 रुपये, मतलब कि 30 रुपये की बुकिंग करने वाले भी 3 रुपये 2 रुपये बचाने के लिए मोटो सेवर बुक करते हैं। आप सोचो कितनी ओछी और गिरी हुई सोच है इन कस्टमरों की। इन कस्टमरों को तो बैठा के और ऐसी जगह छोड़ दो कि दोबारा घर ही ना पहुँच पाए। अब देखो ये ट्रिप मुझे करनी है। 10 ट्रिप पे 70 रुपये, फिर 3, फिर 2, फिर 2 ऐसे करके 70 और 30, 100, 120 और 150, 170 रुपये। 17 ट्रिप पर 170 रुपये मिलेंगे। मोटो सेवर 147 रुपये दे रहा। 22 किलोमीटर के 1.3 किलोमीटर से पिकअप है। जाएगा कहाँ? ये फरीदाबाद गुड़गांव रोड। अरे बाप रे, फरीदाबाद फरीदाबाद रोड वैसा भी वहीं जाएगा। माइल स्टोन, सिद्धू स्टोन वो उधर है ना, वो पाली रोड पे, वहाँ जाएगा। तो भाई 3 ट्रिप मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 228 रुपये काम मैं अभी तक कर चुका हूँ। और मेरी जो बाइक है वो भी 32 किलोमीटर चली है। मैंने सबसे अच्छा काम ये किया है कि मैंने मोटो सेवर की एक भी ट्रिप को एक्सेप्ट नहीं किया।
तो अगर आप बाइक से करते हो ना, बाइक टैक्सी जैसे उबर, तो मोटो सेवर की ट्रिप कभी भी मत लेना भाई, क्योंकि मोटो सेवर की ट्रिप में लगभग 1.5 रुपये किलोमीटर का रेट कम मिलता है। आप देखो ये मोटो सेवर की ट्रिप है, मोटो सेवर की ट्रिप में आपको लगभग 1.5 रुपये किलोमीटर रेट कम मिलेगा, तो आपको इसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी ट्रिप एक्सेप्ट करो तो पिकअप आप देखो 1 किलोमीटर होना चाहिए, ज़्यादा 2 किलोमीटर का पिकअप तब लो जब आपकी बहुत ही मजबूरी है कि यार आपको लेना ही पड़ेगा, तब लो, वरना मत लो। अगर आप पेट्रोल वाली बाइक से कर रहे हो तो मोटो सेवर की ट्रिप बाइक कभी मत लेना। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मोटो सेवर एक तरीके का बवासीर लगा रखा है इन्होंने, उबर वालों ने। कायदे से ये इलेक्ट्रिक वालों के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक वालों का फ्यूल नहीं लगता, और कंपनी मोटो सेवर की जो ट्रिप होती है इसमें लगभग 1 से 1.5 या 2 रुपये किलोमीटर तक का रेट कम लेती है। तो फिर यार हमारे को दुगनी मार हो जाती है। एक तो पेट्रोल देखो 20 रुपये टिप दे रहा है इसमें, पिकअप इसका 3.5 किलोमीटर से है, पर यार क्या करेंगे, 20 रुपये टिप के चक्कर में कहाँ जाएंगे। ये मोटो सेवर है, ये मोटो की ट्रिप में भाई साहब 20 रुपये टिप भी दे रहा है, उसके बाद भी कोई नहीं ले रहा है इसकी ट्रिप, ले ली किसी ने। तो चलो देखते हैं क्या मिलेगा। मोटो की ट्रिप है वैसे 6 किलोमीटर के दे रहा है पंचशील, ले लें वाली, ये ठीक है फिर भी, चलो इसको ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिली हमारे को, अभी सर्च कर रहा, और भाई साहब सामने से देखो आप, ये क्या नाम है इसका, गुलाब जामुन, गुलाब चंद है भैया। चलते हैं पिकअप करते हैं गुलाब चंद को। अभी मैंने ना एक मोटो की ट्रिप ले ली थी भाई साहब, उस बंदे ने मेरी जैसी ट्रिप एक्सेप्ट की उसके बाद कैंसिल मार दी, फिर देख रहा हूँ उसी बंदे की मोटो सेवर में आ रही है। यानी कि पहले वो ट्राई कर रहा था, मोटो की ट्रिप एक्सेप्ट हुई उसकी, मोटो सेवर में फिर दोबारा करी तो उसकी एक्सेप्ट नहीं हो पाई है। तो कस्टमर भी कंपेयर करता है, जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं ऐसे वो भी कंपेयर करते हैं। और सिर्फ मोटो की ट्रिप लो, मेरी आज की वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि भैया मोटो सेवर की ट्रिप लो ही मत, सिर्फ 0885 0885 बैठी भैया, गुलाब चंद भैया बनाओ, बैठी। ये भैया हमारे कितने किलोमीटर की ट्रिप है, 6.3 किलोमीटर की ट्रिप है, बैठो भैया। चले भैया, तो भाई कल मैं सीधा चले, चलते हैं पहले। तो भाई कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, और वो कोई न्यूज़ वाले थे, तो वो जो न्यूज़ वाले थे वो कस्टमर के पक्ष में बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि जो जाम लगता है उसमें जो पैसे बढ़ते हैं वो कस्टमर के लिए नुकसानदायक होते हैं, पर वो न्यूज़ वाले कस्टमर के पक्ष में जब बात कर रहे हैं तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि जो बाइक वाला होता है उसका भी पेट्रोल खर्च होता है जब जाम में खड़े होते हैं बाइक। मतलब कि हर कोई बाइक वालों के पीछे पड़े हुए हाथ धो के, चाहे वो न्यूज़ वाले हो, चाहे वो कंपनी वाले हो, चाहे वो कस्टमर हो, सब के सब भाई साहब इन बाइक वालों को नोचने में लगे हुए। बस हम लोगों को आपस में मजबूती से रहना है और सोच समझ के काम करना है कि हमारे लिए काम कौन सा सही है कौन सा नहीं है। इन कंपनियों या इन न्यूज़ वाले जो आर्टिकल वाले हैं या ये कस्टमर है, इनकी बातों में नहीं आना है। जो भी काम हमें लेना बहुत ही सोच समझ के लेना है। गर्मी अपने चरम पर है। ये भैया 67.52, तो ये भाई 67.52 हुए थे, भैया ने 70 रुपये किए। 2-3 रुपये ज़्यादा से कुछ होता नहीं है, कुछ हमारा धन नहीं जुड़ता, पर एक यार मन को ना हल्का सा फील होता है कि चलो यार ये बंदा ठीक था। तो भाई 1:05 हो रहे हैं आप देखो, और ये मैं एक ट्रिप कंप्लीट कर रहा हूँ। शायद ये 11वीं ट्रिप है या 12वीं, कह नहीं सकता। अभी पहले अपडेट हो जाए। और मेरा जो मोबाइल है ना भाई साहब इतना गर्म हो रखा है, इतना गर्म हो रखा है, मैं आपको क्या बताऊँ। अभी पहले अपडेट हो जाए। 713 दिखा रहा है, अभी पहले अपडेट हुआ है। मेरी जो बाइक है ना 94 किलोमीटर चल चुकी है भाई साहब अभी तक।
और अभी 5-6 किलोमीटर और चलेगी। अभी मैं यहाँ से 5-6 किलोमीटर अपने घर से दूर हूँ। अभी अपडेट नहीं हुई है, वैसे देखें ज़रा अर्निंग क्या बता रहा है। सी डिटेल ये है भैया दक्षिणपुरी कह रहा हूँ, साउथ एक्स है ये। 9 ट्रिप कंप्लीट किया मैंने। 9 में से 7 ट्रिप है जो मेरी इंसेंटिव में काउंट हुई है अभी। तो 7 ट्रिप की है, तो यार मेरे को अभी 3 ट्रिप और निकालनी है। और वो 3 ट्रिप अभी नहीं निकलेगी भाई, क्योंकि अभी आवाज़ देख रहे हो मेरी कैसी निकल रही है। जब मेरी आवाज़ ही नहीं निकल पा रही तो मैं ट्रिप क्या निकाल पाऊँगा। ये मैं जाऊँगा भाई अपॉर्चुनिटी में। और आप देखिए भाई साहब, ये जो शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है भाई, 7 ट्रिप शो कर रहा है 10 में से। अभी 70 रुपये का इंसेंटिव वाला आ जाएगा, बाकी सारे इंसेंटिव भी आ जाएंगे। पर भाई अभी हिम्मत नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे पास अगर 100 ट्रिप आई है ना, उन 100 में से सिर्फ 9 ट्रिप आई है जो मोटो की ट्रिप आई है, जिनको मैंने पूरा किया। बाकी आप समझ लो कि 93 ट्रिप जो है 9 करी है, तो आप सोच लो 91 ट्रिप जो है मोटो सेवर की ट्रिप है। अब आप मोटो सेवर की ट्रिप से कैसे बच पाओगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने 91 ट्रिप छोड़ी है, तब जाकर 9 ट्रिप कंप्लीट हो पाई है भाई मेरी ये वाली। और मैंने एक भी ट्रिप नहीं करी मोटो सेवर की। शायद ये लास्ट वाली पे मुझे फोकस नहीं है, क्योंकि तो भाई मैंने ये दोपहर तक काम किया था 12-1 बजे तक। उसके बाद मैंने लगभग 4:30 बजे काम दोबारा स्टार्ट किया था। और मेरी जो ये अर्निंग है, आप देखो मैं इधर अर्निंग में जाऊंगा। आज वैसे मंगलवार है, ये सोमवार की अर्निंग है, मैं अगले दिन शूट कर रहा हूँ ये। तो मैंने जो काम किया वो 1130 रुपये का काम किया। और मुझे शाम को भाई मजबूरी थी मेरे को मोटो सेवर लेनी पड़ी, क्योंकि मुझे इंसेंटिव कंप्लीट करना था। तो ये मोटो सेवर की 1 और ये 2 और ये 3 ट्रिप मैंने मोटो सेवर की सिर्फ की है। वैसे अगर टोटल ट्रिप की बात करूँगा तो आप देखिए 15 ट्रिप कंप्लीट किया मैंने। ये 15 ट्रिप मेरी कंप्लीट हुई है। 15 में से 13 ट्रिप हैं जो इंसेंटिव 13 ट्रिप है जो इंसेंटिव में काउंट हुई है। 2 सुबह 8 बजे से पहले वाली ट्रिप है। आप देखिए इन्होंने जो इंसेंटिव यहाँ पर शो किया हुआ है, आप देखो अपॉर्चुनिटी में जाएंगे तो जो इंसेंटिव है वो इनका स्टार्ट होता है सुबह 8 बजे से, और इन्होंने रात को 8 बजे तक कर दिया। तो मेरे को ना एक बार को उबर का इंसेंटिव अच्छा लगता है, जैसे कि ये इन्होंने 8 बजे से कल 9 बजे तक का कर रखा था, पर आज 8 बजे से 8 बजे तक का किया हुआ है। तो ये इंसेंटिव के लिए ना हमारे पास 12-13 घंटे 11 घंटे होते हैं। जबकि मैं देखता हूँ यार रैपिडो वाले क्या करते हैं, वो सुबह 7 बजे से या 11 बजे तक या 8 बजे से 11 बजे तक, तो ये 2-3 घंटे का जो समय देते हैं ना, इन 2-3 घंटों में ट्रिप्स वगैरह प्रॉपर तरीके हो नहीं पाती है। तो मैं इसीलिए ऐसी कंपनी की खोज करता हूँ जो इंसेंटिव में जो समय है ना वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? समय भैया थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि जो है काम किया जा सके। बाकी 1130 रुपए काम मैंने किया है। 30 रुपए इसमें उबर कंपनी का प्लेटफॉर्म फीस लग जाएगी और 1100 रुपए मेरे को इसमें बचे हैं। सुबह मैंने लगभग 7 बजे से 12 बजे तक किया था। शाम को 4 बजे से 4, 4:30, 5 बज गए होंगे, 5 बजे से मैंने, और रात को लगभग 8:45 बजे तक किया था, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि मैं अगला जो नेक्स्ट टारगेट है उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैंने ट्रिप भी नहीं करी, क्योंकि मैं तुगलकाबाद में आ गया था। मेरे घर से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिस जगह पर मैं था वहां से। तो मेरी जो बाइक है वो इसमें लगभग 132 किलोमीटर चली है। 132 किलोमीटर मेरा 260-250 रुपए का पेट्रोल लग गया। 50-100 रुपए खाने पीने में लगा लो। ये सब काटने के बाद अगर आप देखेंगे तो मेरे को 650-700 रुपए बच पाए। अगर मैं कल की बात करूं, 9 तारीख की बात है जो मैंने काम किया है, भाई गर्मी बहुत ज्यादा थी। 43-44 डिग्री टेम्परेचर तक मैंने नोट किया था मोबाइल पर। इतनी गर्मी है कि भाई बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। ऐसी गर्मी में अगर आप काम कर रहे हैं तो भाई अपने पास पानी या शिकंजी वगैरह रखे, एक सूती कपड़े पहने, टोटल होने चाहिए, पानी वानी बराबर पीते रहना चाहिए। और जब भी खाली समय हो कहीं पेड़ के नीचे या कहीं छांव में या कहीं ऐसी जगह जहां पर जो है सुरक्षित जगह, वहां पर खड़ा होना चाहिए। एक चीज और है, कल मैंने जो काम की शुरुआत की थी वो सुबह 7 बजे कर दी थी। इसीलिए मैं कर पाया था, क्योंकि मैं अगर 9, 9:30, 10 बजे तक का वेट करता ना तो मैं काम कर नहीं पाता। क्योंकि 9, 9:30, 10 बजे मुझे पता है जिस भी राइडर ने काम करने के बारे में सोचा होगा ना
वो बाहर की गर्मी देख के वापस अपने घर आ गया होगा और वो काम नहीं कर पाया होगा। तो इसीलिए अगर करना ही है आपको तो अर्ली मॉर्निंग आप काम करो, सुबह 5 बजे 6 बजे 7 8 9 10 बजे तक कर लो, 11 बजे तक भी कर ही लोगे अगर भारी हो आप 11 बजे तक भी, और अगर जरूरत पड़ी तो 12 बजे तक भी आप कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी 12-1 बजे तक किया था, क्योंकि मैं खाली तो मुझे घर आना नहीं था, काम मुझे करते हुए आना था। मैं दोपहर वाली जो शिफ्ट में काम करने के बाद घर आया हूँ तब भी मैं 4-4.5 किलोमीटर ही घर खाली आया था, और रात को जब मैं आया हूँ तब भी मैं 4-4.5 किलोमीटर ही घर खाली आया हूँ। तो मेरा ड्राई रन सिर्फ 8-10 किलोमीटर का है, बाकी ट्रिप के अंदर जो बीच में स्पेसिस है ड्राई रन के वो एक अलग है। बाकी भाई इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है? हाँ जी हेलो गाइस, यहाँ पे वीडियो खत्म होने वाली है, इनका भी हेलो हो रहा है। तो भाई इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, ये ना पहले आपसे हेलो करने के लिए पहले कह रही हेलो, फिर कह रही पहले बस है। इनकी छुट्टियां चल रही है भाई 2 महीने वाली, तो इसलिए भी ये जो है मौज काट रहे आराम से। और भाई मैंने ना अभी ये नया एसी लगवाया, ये देखो ये एसी लगा हुआ है ना। सारे अंकल हमारे प्रॉब्लम समझ भाई ये एसी मैंने लोन लिया है 8-8.5-9 हजार रुपये मैंने डाउन पेमेंट की थी, और उसके बाद इसके 3165 रुपये समथिंग कुछ किस्त है 8 महीने की। तो मेरे को ना थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे पास किस्तें बहुत ज्यादा होती है। 3165 इसकी है, 2740 रुपये कैमरे की है, 4000 रुपये बाइक की किस्त जाती, 4 और 3 7 और 3 10,000 रुपये की किस्त ये हो गई है। उसके अलावा खर्चा देख लो, इन दोनों की पढ़ाई का खर्चा होगा यार, स्कूल ट्यूशन ट्रांसपोर्ट 10,000 रुपये इनके, 10,000 रुपये राशन के लिए घर जाते हैं, 10-20-30,000 रुपये तो यही हो गए सिर्फ। इसके अलावा कितने सारे और खर्चे होते हैं भाई, महीने के खर्चे की बात करूंगा तो 40-45 हजार रुपये तक चले जाते हैं। अब इन खर्चों को पूरा करना भाई बहुत ही मुश्किल है। अगर एक दिन भी घर बैठ जाऊं ना भाई तो 2 दिन पीछे चला जाता हूं। तो अगर मैं गर्मी झेलूंगा तो सिर्फ मैं ही गर्मी झेलूंगा, और अगर मैं काम नहीं करने जाऊंगा, मैं अगर गर्मी को नहीं झेलूंगा तो मुझे गर्मी फिर भी झेलनी पड़ेगी परिवार के साथ। तो मैं यार ये चाहता हूं कि मेरे परिवार को गर्मी ना झेलनी पड़े, इससे अच्छा मैं ही झेल लूं। परिवार के साथ गर्मी झेलने से अच्छा कि मैं गर्मी झेल लूं, परिवार को गर्मी ना झेलनी पड़े। बाकी यार ये वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो आपका, नीचे कमेंट में कमेंट कर देना। वीडियो वाली यहाँ तक, वीडियो को लाइक